वृषभ राशि वालों, शुरुआत करने के लिए किसी व्यक्ति का महान होना जरूरी नहीं, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत तो करनी ही होगी। और ये जो अक्टूबर का माह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है। जी हाँ, बात करते हैं अक्टूबर माह के राशिफल की। नमस्कार दोस्तों, मैं नम्र मिश्रा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस राशि चक्र में। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वाले जातकों की। वृषभ राशि वाले जातकों, 2025 की शुरुआत जनवरी से ना मानकर आपको अक्टूबर से मानिए, क्योंकि ये जो 5 ग्रह हैं महापरिवर्तन लेकर आ रहे हैं आपके जीवन में। आप इस समय मिट्टी को भी छुएंगे तो सोना हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से, अगर आप वृषभ राशि वाले जातक हैं तो ध्यान से सुनिए, नहीं ध्यान से सुन पा रहे हैं तो याद करने के लिए थोड़ा सा लिख लीजिए एक जगह, पेन कॉपी उठाइए और पॉइंट टू पॉइंट लिखिए कि आपको इस महीने क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। बात कर रहे हैं आपके स्वामी ग्रह की। आपका जो स्वामी ग्रह होता है वो शुक्र होता है, सुख समृद्धि से भरपूर, आपको पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है। लेकिन ये जो महीना है, आपको तो पता है ना आपका नेचर कैसा होता है। आप बहुत स्मार्ट होते हैं, आपको कोई छेड़े ना बस। जानते हैं आपका जो ज़ोडिएक साइन है वो बैल है, बहुत शांत होता है, बहुत धैर्यपूर्वक काम करता है और सक्सेस भी पाता है। और ये महीना आपका पूरा सक्सेस से भरपूर जाने वाला है। बस आपको थोड़ा सा संयम और सामंजस्य से, दिमाग से काम लेना है। आप अपने आप को ग्रेडीनेस, अपने आप में लालच मत लाइएगा। बस इतना कहना चाहती हूँ एक शब्द में, क्योंकि आप में भरपूर ताकत होती है। आप जो कमिटमेंट कर लेते हैं ना, वो मरते दम तक नहीं भूलते। एक छोटा सा कथानक बताना चाहूंगी कर्ण के बारे में। कर्ण को जानते हैं ना, महाभारत के कर्ण को। कर्ण में इतनी ताकत थी, वो अगर कमिटमेंट कर दिया, उन्होंने दुर्योधन से कमिटमेंट कर दिया था, तो उन्होंने अर्जुन से युद्ध किया। अर्जुन का जो रथ था वो कर्ण के तीर से 3 फुट पीछे चला गया। बस 3 ही फुट पीछे चला गया। आप कहेंगे 3 फुट पीछे जाना भी बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि अर्जुन के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और अर्जुन के रथ पे जो पताका लगी थी उसमें हनुमान जी थे। जैसे ही हनुमान जी उस पताका से हटे, वैसे ही अर्जुन का जो रथ था वो चूर चूर हो गया। अब बताइए कि ये जो अर्जुन का रथ था वो कितना शक्तिशाली था, और कर्ण के एक तीर से वो चूर चूर हो गया। मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि वृषभ राशि वाले जातकों, अपनी हिम्मत और अपनी ताकत को पहचानिए। आप में वो कैपेबिलिटी है जो आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। पूरे साहस और धैर्य से आप वो काम करते हैं। ये आप में क्वालिटी है। और तो क्वालिटीज आप अपने आप को जानते ही हैं। आपको लग्जरीज बहुत पसंद है, आप बहुत ही आत्मशक्तिशाली हैं, आप में आत्मविश्वास बहुत होता है और बहुत ही स्मार्ट और क्या बोलते हैं ना, अट्रैक्टिव होते हैं आप। ये सारी क्वालिटीज आप में बहुत अच्छी होती हैं। अब बात करते हैं अक्टूबर माह के राशिफल की, कि ये जो पूरा अक्टूबर माह है आपके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रहा है। इस माह 5 बड़े ग्रह महापरिवर्तन ला रहे हैं, जिससे कि ये सिद्ध हो रहा है कि आपका जीवन प्रभावित होना ही होना है और पॉजिटिवली आप पर प्रभाव डालेगा। इस चीज के लिए तो आप बेफिक्र रहिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ग्रह। पहले तो ये जो गुरु, बृहस्पति और मंगल का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये उच्च राशि का बृहस्पति होने वाला है, जिससे आपके करियर में बहुत प्रभाव पड़ेगा और शक्तिशाली और प्रभावशाली प्रभाव डालेगा। इससे आपका करियर बहुत ही अच्छा होगा। आप जहाँ कहीं भी नई जॉब्स के लिए ढूंढने जा रहे हैं या अप्लाई किया है तो वहाँ आपका प्रमोशन भी हो सकता है, और अप्लाई किया है तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। एजुकेशन में भी जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय अपनी पूरी ताकत लगाइए, आप निश्चय ही सफलता पाएंगे। अगर आप नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने वाले हैं तो नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी, मगर धैर्यता से। और अपना कोई भी काम स्टार्ट करने वाले हैं तो पहले से किसी को बताइए नहीं, प्लानिंग करिए और उसको स्टार्ट करिए। जैसे पब्लिकली नहीं बोलिए कि मैं ये करने वाला हूँ, ये कर नहीं। अपने कामों को करने के पहले गुप्त रखिए और तभी आपको सक्सेस मिलेगी। पार्ट टाइम्स कोई भी इनकम सोर्सेज हैं, आप चाह रहे हैं कि करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। इस समय अक्टूबर माह में आपको इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए बेस्ट होगा। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। जो शनि का प्रभाव है, मेहनत कराता है लेकिन सक्सेस जरूर दिलाता है। ये तो बात हो गई पूरी करियर की। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की और फाइनेंस की। तो भाई ये जो अक्टूबर का माह है आपके लिए
धन लाभ ला रहा है। आकस्मिक धन लाभ आपको मिलेंगे ही। 18 अक्टूबर के बाद से ये जो फाइनेंस की स्थिति आपके लिए अच्छी हो रही है। कहीं भी कोई नई डील होगी तो आपको मिलेगी, बड़ी डील आपके हाथ जरूर लगेगी। जो व्यापारी भाई हैं वो अच्छे से ध्यान से सुने कि कहीं भी डील आ रही है तो सतर्कता, हर चीज की जांच पड़ताल कर लीजिए, फिर उस डील को एक्सेप्ट करिए। लालच में मत आइएगा। बार बार बोल रही हूँ कि इस वक्त आपको भरपूर इधर उधर से लाभ मिलेंगे धन के, लेकिन लालच में मत पड़िएगा। जो सही है वही करिएगा। इन्वेस्ट भी सोच समझ के करिएगा। किसी को उधार देने से थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि जो उधार चला जाएगा ना तो वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बात करते हैं लोन्स की, तो लोन्स लीजिए लेकिन बहुत बड़े अमाउंट्स में मत लीजिए, छोटे छोटे लीजिए लेकिन जो आप चुका पाओ, ठीक है। लेकिन आकस्मिक लाभ होने के ज़्यादा चांसेस। डेट नोट करिए, 24 अक्टूबर से पहले आपका जो फाइनेंस है ना ये एक्टिव होगा, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इसके बाद। तो 24 अक्टूबर के पहले एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज आपके पास ज़्यादा आएंगे। ये तो बात हो गई हमारी आर्थिक स्थिति की। अब बात करते हैं पारिवारिक और मैरिड लाइफ की। तो ये जो पूरा अक्टूबर है पारिवारिक सुख से भरपूर रहेगा। परिवार से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। किसी की शादी ब्याह तय भी हो सकता है, और कोई लग्जरी चीज़ जो बहुत दिनों से सोच रहे हो कि हमें ये लानी है तो वो भी ला सकते हैं आप। कोई इलेक्ट्रिक बहुत बड़ा सामान जो सोच रहे हैं वो भी ला सकते हैं। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है इस महीने। बहुत अट्रैक्ट करेंगे लोगों को आप। आपका ये जो पर्सनालिटी है ना वो बहुत अट्रैक्ट करेगा इस महीने। और आपकी ऑल ओवर जो मैरिड हैं वो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। जो अनमैरिड हैं वो दूसरों का अट्रैक्ट करेंगे और अपनी जो लव लाइफ है उसको फुलफिल करेंगे। ये तो हो गई हमारी मैरिड लाइफ। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है। जो हेल्थ है हमारा वो पूरा खजाना है हमारे जीवन का। तो हमें अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है। आप ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा अक्टूबर का माह है हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहने वाला है, लेकिन थोड़ी बहुत पेट की समस्या हो सकती है तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। माँ बाप के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा, जो बूढ़े हैं वृद्ध हैं उनके लिए थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। और जो टीनेजर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी हो सकता है स्किन एलर्जी हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। ऑल ओवर ठीक रहेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिए आप सब लोग अपना। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना ये ना हो। कर्मों पे आधारित होता है हमारा राशिफल। तो अपने कर्म अच्छे करिए और अपना राशिफल अच्छा पाइए। हम सोचते हैं कि हमारा राशि क्यों नहीं अच्छा जा रहा है, ये समय मेरा खराब जा रहा है, क्यों जा रहा है? कहीं कहीं कर्म भी होते हैं, कहीं कहीं किस्मत भी होती है। तो कर्म और किस्मत का एक ऐसा रिश्ता है कि दोनों साथ साथ चलते हैं। तो हमें दोनों में ही बैलेंस बना के चलना है। वृषभ राशि वाले जातकों का ये जो अक्टूबर का महीना है इसमें जो गुरु का महापरिवर्तन है, इससे इनकी राशि में जो परिवर्तन हो रहा है उससे बहुत बड़ा प्रभाव इनके जीवन में पड़ने वाला है। कहीं कहीं तो अच्छा है तो कहीं कहीं ये अपने अभिमान में किसी का अपमान न कर बैठे। इसका ध्यान रखिएगा आप लोग बहुत अच्छे से। एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ, क्योंकि आपके जो राशि चक्र है उसमें आपका गुरु का महापरिवर्तन हो रहा है। तो आपके लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप बहुत ही जरूरी है। तो एक बार नोट भी कर लीजिए, ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आप सुबह शाम करें। ज्यादा नहीं, 11 बार सुबह 11 बार शाम करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बृहस्पतिवार के दिन आप हल्दी का टीका लगाइए। हल्दी का टीका पहले विष्णु भगवान को लगाइए, वही टीका अपने माथे पर तिलकधारी करिए, ठीक है। उसके बाद आपके लिए जो शुभ रंग है वो है नीला, ब्राइट ब्लू। वो आप यूज करिए ज्यादा से ज्यादा, तो आपके भाग्य के लिए भी अच्छा होगा। और ना ब्राइट ब्लू मिले तो लाइट ब्लू भी, मतलब ब्लू का कोई भी शेड आप यूज कर सकते हो तो आपके लिए अच्छा होगा। ये जो बेवजह के संघर्ष करते हो ना, इनसे आपको थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा। और भाई आप तो अपनी पर्सनालिटी जानते ही हो, तो आप ये सब चीजें करके अपने राशि को, अपने भाग्य को बदल भी सकते हो। अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ जल्दी ही आऊंगी। अपना ध्यान रख के बहुत बहुत खुश रहिए, खुश रखिए दोस्तों को, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।